पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव ख़त्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद इलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के आला पेशेवराना महारत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फ़ौज के जवाब को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के मुफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दामात करें। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी बामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल पर सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। एलामी में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। पाकिस्तान और ईरान का तनाव ख़त्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान ने सफ़ीरों के तबादले का फ़ैसला भी कर लिया है। ताहम पाक ईरान सफ़ीरों की वापसी की टाइमलाइन नहीं दी गई। इस मामले पर आइंदा दिनों में बात की जाएगी। सरगोदा के कौमी असम्बली के 2 हलकों NA 83 और NA 85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफ़ात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इन हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा मोहसिन रांझा ने कहा है कि सादिक अली की वफ़ात 2 जनवरी को हुई। सादिक अली की डेथ सर्टिफिकेट पर 15 जनवरी की तारीख गलत है। उम्मीदवार की वफ़ात का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो सरदारी की लाहौर में PP इलेक्शन ऑफिस पर और कराची में पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग की मजम्मत। कहा कि लाहौर PP 162 के उम्मीदवार के इलेक्शन ऑफिस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। लाहौर पुलिस वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। कराची के ज़िला मलिर गुलशन मुनैर में आका रफ़ीउल्लाह की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग। PP उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक। गज़ा में 8 रोज़ मुसलसल बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। गज़ा के शहर खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के हमले, फायरिंग, मज़ीद 77 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। अलमल अस्पताल के करीब भी शदीद फायरिंग। शुहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो चुकी। इसराइल का कहना है कि जंग अब भी कई माह तक जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गज़ा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है। कहत और बीमारियाँ फैलने के खदशात हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में जंग के दौरान 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई। जंग ज़दा इलाकों में बच्चे की पैदाइश एक और जिंदगी को जहन्नुम में डालने के मुतरादिफ है। PTI के साबिक सूबाई वज़ीर ख्याल कास्तरो फैसलाबाद में कचहरी के अहाते से गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मज़ाहमत पर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए। रहनुमा PTI मोहन सिलाही की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि इलेक्शन कमीशन को PTI के पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ है मगर उम्मीदवारों के अखबार पर नहीं। मेयर कराची मुर्जा वहाब का शहर भर से सियासी झंडे और बैनर्स उतारने का ऐलान। कहा कि पूरे शहर में कुर्सी, पतंग और तराजू नजर आ रहा है। झंडों से सियासत नहीं होती। पूरे शहर में उनकी कोई तस्वीर नहीं। ये भी कहा कि हाफिज नईम ने अपनी पूरी मुहिम को लिसानियत की बुनियाद पर चलाया। नफरत, तासुब और दहशत की सियासत इस शहर से ख़त्म हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीरें लगने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ कितनी FIR दर्ज हुई हैं। अदालतें अपना मजाक मत उड़वाएं। लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सिंध में हेल्थ कार्ड के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना भी पड़ा तो वो गुरेज नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम के CEO मोहम्मद अरशद और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुएब जावेद हुसैन की कामरान खान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात।
लियाकताबाद का दौरा, कहा कि लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस समरी हेल्थ सेक्रेटरी के पास है, दस्तखत नहीं हुए। गवर्नर सिंध सिविल अस्पताल भी गए, थैलेसीमिया के मरीजों की आयादत की, कहा कि एक बेड पर 3 बच्चे मौजूद हैं। अफसोस है, बच्चों के लिए 50 बेड्स का इंतजाम करूंगा, एक वेंटिलेटर ज़ाती तौर पर दूंगा। बोले सियासी लोग अपनी इलेक्शन मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इलेक्शन मुहिम पर कम खर्च करके इन अस्पतालों में फंड्स लगाएं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा, मज़ार की तौसी तज़य्यन के कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की काबीना के हमरा मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद भी आमद, आराइश का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, मुल्जिमान मकतूल के चेहरे पर 2 गोलियां मारकर फरार हो गए। पुलिस को जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल भी नहीं मिले, वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से मजीद 142 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 278 जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने गजा में 12 ख़ानदानों का इज्तिमाई कत्ल-ए-आम किया, कम अज़ कम 4 लाख शहरी वबाई अमराज का शिकार हुए। इसराइल का गजा में एक और फौजी की हलाकत का इतराफ़, अमरीका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता, फ़लस्तीनी शहरियों को नुकसान पहुँचने की जिम्मेदारी पर बात की, जंगबंदी का मुतालबा करने से गुरेज। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान पड़ गया है। बरतानवी पार्लियामेंट ने हिजबुल तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक आज से होगा। पाबंदी के बाद तंजीम से ताल्लुक़ रखना, उसकी हिमायत की दावत देना और उससे अलामत को ज़ाहिर करना जुर्म होगा। हिजबुल तहरीर ने इसराइल हमास तनाज़े के बाद फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरों के दौरान अपने रैलियों का एहतमाम किया था। लंदन के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर, मेयर सादिक खान ने आइंदा बरस मार्च तक ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की सर्विसेज के किराए मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। कनाडा में भत्ताखोरी के मुतादिद वाक़यात में भारत में मौजूद जराइम पेशा अफराद का नेटवर्क मुलव्विस निकला। एडमिंटन पुलिस ने इंकशाफ किया है कि भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। अंजाम एडमिंटन के शहरियों ने दिया। 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए, एक मुलजिम कनाडा से फरार हुआ। मुतासिर में जनूबी एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कैनेडियन बिल्डर्स और कारोबारी अफराद शामिल। भत्ता न देने पर ज़ेर तामीर घरों को नजर आतिश किया गया था। टोरंटो में भी इसी नौयत की एक वारदात की गई थी। और अमेरिका के सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू का तकरीबन 1 माह बाद टेलीफोनिक राब्ता, बातचीत नेतन्याहू की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करने के बयान के बाद हुई। अमरीकी कौमी सलामती के कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि बाइडन अब भी 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। बाइडन ने वाज़ेह कर दिया कि 2 रियासती हल अब भी आगे बढ़ने का सही रास्ता है और हम इस मामले को जारी रखेंगे। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल बंदरगाह से गजा के लिए आटे की तरसील की इजाज़त देगा। बाइडन ने इसका खैर मकदम किया।